हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया कि किस तरीके से नया इनकम टैक्स पोर्टल जो है काम कर रहा है। हमने उसको जो है डिस्कस किया कि किस तरीके से इसको लेआउट किया गया है, किस तरीके से इसका अलग-अलग सेक्शन में अलग-अलग टैक्स पेयर के अकॉर्डिंग जो है सेक्शन बना दिया गया है कि सैलरीड क्लास के लिए अलग से सेक्शन हो गया, बिजनेस एंटिटी के लिए अलग से सेक्शन हो गया, सीनियर सिटीजन के लिए अलग से सेक्शन हो गया, कंपनी के लिए अलग से सेक्शन हो गया। जो है अपना नॉन कंपनी के केस में एलएलपी के लिए एओपी, बीओआई हर कैटेगरी के लिए जो है अलग-अलग जो है क्या इसमें उसमें जो है टैब बना दिया गया और जिस टैब को यूज करके हम उससे रिलेटेड जो उनसे स्लैब रेट बनते हैं या उससे रिलेटेड जो उनसे डिडक्शंस बनती हैं या उससे रिलेटेड जो उनसे इनकम टैक्स रिटर्न्स के फॉर्म्स बनते हैं, वो जो है वहां पे ही उसको अपने कैटेगरी में जाके वहीं पे ही सारी चीज अवेलेबल करा दी जाएगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप उस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक डाल दिया गया है, तो वहां पे आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से जो है हमारे आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको किस तरीके से चलना है, किस तरीके से अपने फॉर्म सेलेक्ट करने हैं, अपनी एलिजिबल डिडक्शन सेलेक्ट करनी है, अपनी टैक्स प्लानिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं। वहां पे आपको जो है इस तरीके की फैसिलिटी मिलेगी। आप किस स्लैब रेट पे फॉल करते हैं, वहां पे आपको जानकारी मिलेगी कि आपका कैसे एक्सेस कर सकते हैं अपनी कैटेगरी को और अपनी कैटेगरी में जाके जो है क्या-क्या आपके डिडक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें आप आपके क्या स्लैब रेट हैं, आपके क्या फॉर्म्स हैं, आप देख सकते हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। आज की इस वीडियो में उसी से रिलेटेड कि हम आगे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम इनकम टैक्स पोर्टल में जो है, हम वहाँ पे स्टैटिक पासवर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। स्टैटिक पासवर्ड यूज़ करने का पर्पज़ क्या है? क्यों ये स्टैटिक पासवर्ड फैसिलिटी नहीं लाई गई है? किस तरीके से ये काम करेगी? पहले हम ये जानते हैं कि किस तरीके से इसको यूज़ किया जाएगा, उसको हम जानते हैं। फिर हमें पोर्टल में वो कैसे यूज़ करनी है, उसके बारे में फिर हम चर्चा करेंगे। पहले मैं एग्ज़ाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से हम जो है इसका बेनिफिट ले सकते हैं। स्टैटिक पासवर्ड का स्टैटिक पासवर्ड एक फैसिलिटी है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स .gov.in में जो है हमें प्रोवाइड कराई गई है। एग्ज़ाम्पल से अगर हम कहें कि एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है। ये जो स्टैटिक पासवर्ड है वो कोई भी यूज कर सकता है। आप एज एन इंडिविजुअल हैं, आप सैलरीड क्लास एम्प्लॉई हैं, आप बिजनेस एंटिटी हैं, आप कंपनी के फॉर्म में आप कंपनी में डायरेक्टर्स हैं, आप सब जो है इसका पासवर्ड का यूज कर सकते हैं अपने लिए। मैं एग्जांपल के तौर पे अभी समझा रहा हूं, लेकिन ये सबके लिए यूजफुल है। ये हर एक के लिए, हर एक टैक्स पेयर जो कि इनकम टैक्स की साइट को यूज करता है, वो सबके लिए यूजफुल है। मैं एग्जांपल जब आपको समझाऊंगा उसके बाद किस तरीके से यूज करना है, तो आपको ये पूरा का पूरा जो है लिंक हो जाएगा कि हमें ये कैसे यूज करके चलना है। मान लेते हैं कि एक्स लिमिटेड एंटिटी है जिसमें मिस्टर एक्स जो है मिस्टर एक्स जो है इसके ऑनर हैं, इसके मालिक हैं इस कंपनी के, जो कि कंपनी का नाम एक्स लिमिटेड है। ठीक है, ये एक्स मिस्टर एक्स जो है इसकी इनकी जो कंपनी है, इनमें डे टू डे किसी तरीके से काम चलता रहता है। इनको जो है कुछ पेमेंट्स बाहर की भी करनी होती है, कुछ इंटरनेशनल पेमेंट्स भी करनी होती हैं, तो वहाँ पे उनको लगा लो कोई फॉर्म्स वगैरह भी इश्यू करने पड़ते हैं। इनको फॉर्म सीए से 15 सीए सीबी वगैरह यूज करने पड़ते हैं, इश्यू करने होते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या मान लेते हैं मिस्टर एक्स को जो है किसी कारणवश किसी बिजनेस मीटिंग की वजह से उनको यूएस जाना पड़ गया। उनको यूएस कोई भी एग्जांपल के लिए उनको बाहर जाना पड़ गया। वो ऐसे एरिया में जा रहे हैं, मान लेते हैं जहाँ पे उनको हो सकता है वहाँ पे उनको नेटवर्क इश्यू हो। जहाँ पे उनको नेटवर्क इश्यू हो और वहाँ पे उनके लिए पॉसिबल ना हो कि वो ओटीपी वगैरह जो है प्रोवाइड करा सकें। तो यहाँ पे ऐसे केसेस में उनको जो है, लेकिन मान लेते हैं ये 20 दिन के लिए, ये 20 डेज़ के लिए जो है वो बाहर जा रहे हैं अपने बिज़नेस ट्रिप के लिए यूएस जा रहे हैं। अब ये 20 दिन में जहाँ जाएँगे हो सकता है वहाँ पे वो उनको जो है प्रॉपर नेटवर्क ना मिल पाए, तो ऐसे केसेस में ओटीपी ना मिल पाए, तो ऐसा ना हो कि हाँ, उनकी जो कंपनी है एक्स वाई जेड उनको कंप्लायंस करने में इश्यू आए। जब वो इनकम टैक्स की साइट यूज करें तो वहां पे ड्यू ड्यू टू इन जो है उनको ओटीपी ना मिलने की वजह से जो है वहां पे ऐसा ना हो वो जो उनके कंप्लायंस बनते हैं वो वहां पे उनको कंप्लाई करने में दिक्कत आए, वो अपने फॉर्म्स वगैरह इशू ना कर पाए। तो ऐसे केसेस में कहा उसने जो है उनके सीए ने कहा कि या आप ऐसा करो, इसमें ना आप स्टैटिक
पासवर्ड जो है प्रोवाइड करा दो हमें, ताकि ऐसा ना हो हम आपसे ओटीपी मांगते रहें, आप जो है नॉट रीचेबल एरिया में हो और वहां पे इस वजह से ओटीपी ना मिलने की वजह से जो है हम फॉर्म इशू ना कर पाए और हमारे कंप्लायंसेस में देरी हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब ये स्टैटिक आईडी को यूज करके हम कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा आप ऐसा करिए, एक स्टैटिक आईडी जो है इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है incometax.gov.in, इस साइट पे जो है हमारी स्टैटिक आईडी क्रिएट हो जाएगी। जो स्टैटिक आईडी जो है 30 दिन के लिए जो है इसकी ड्यूरेशन रहेगी। 30 दिन के लिए जो है ये स्टैटिक आईडी एक्टिवेट रहेगी। ये इसमें जो है इस स्टैटिक जो है पासवर्ड में जो है हमें पासवर्ड 10 पासवर्ड जो है हमें मिल जाएँगे, जिस पासवर्ड्स को हम यूज़ करके जो है अपना लॉगिन कर सकते हैं और बिना विदाउट यूजिंग ओटीपी। ओटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जो पासवर्ड्स हैं, वो 30 दिन के लिए जो है वैलिड रहेंगे और 10 पासवर्ड जो है हमें वहाँ पे मिल सकते हैं। 10 पासवर्ड मतलब पर पासवर्ड। और इसमें चौथी कंडीशन ये हो गई कि एक पासवर्ड जो है वो एक ही बार जो है लॉगिन पे यूज़ होगा। 1 पासवर्ड 1 लॉगिन। ठीक है, एक पासवर्ड एक ही बार यूज होगा, मतलब आप 10 बार जो है इसको जो है अपने पोर्टल को यूज कर सकते हैं। तो उसने कहा ठीक है, ये तो बढ़िया हो गया, मैं 20 दिन के लिए जा रहा हूँ और 20 दिन में आपको जब भी फॉर्म 615 सीएसीबी वगैरह इशू करने हो, जब भी मतलब किसी भी ये एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम, किसी भी कारणवश आपको जो है पोर्टल को एक्सेस चाहिए, तो आप इस पासवर्ड को यूज करके जो है एक्सेस कर लेंगे, तो आपको भी दिक्कत नहीं आएगी और मैं भी यहाँ पे मिस्टर एक्स कहता है कि मैं भी अपना जो है बिजनेस का काम अपना टेंशन फ्री होके करता जाऊंगा। मेरे को ये माइंड में ये नहीं चलेगा कि ऐसा तो नहीं है वहां पे कोई दिक्कत हो रही है। तो ऐसे केसेस के लिए ताकि जो है एक्सेस मिल पाए इजीली, वहां पे स्टैटिक पासवर्ड जो है का यूज करके जो है 10 पासवर्ड जो रजिस्टर्ड मेल पे जो है पोर्टल दे देगा, उस 10 पासवर्ड को यूज करके जो है 30 दिन के लिए इसकी वैलिडिटी होगी। 30 दिन बाद जो है ये एक्सपायर्ड हो जाएंगे। इसके बाद दोबारा चाहिए तो दोबारा से ये जनरेट हो जाएंगे। तो आइए अब इसको पोर्टल में किस तरीके से इसको यूज करना है वो मैं आपको इसके लिए पोर्टल में लेके चलता हूँ। तो इसके लिए जब हम इसको यूज करेंगे तो इसको कहेंगे हम ऑफिशियल जो जनरेट स्टैटिक पासवर्ड। इसको हम जनरेट स्टैटिक पासवर्ड को जनरेट करने के लिए हमें प्री रिक्विजिट्स टू यूज जनरेटिक स्टैटिक पासवर्ड सर्विस रजिस्टर ई फाइलिंग यूजर। रजिस्टर पर्सन रजिस्टर्ड होगा, तो ऐसे केसेस में उसको क्या करना होगा, व्हाट इज, पहले हम जानते हैं कि स्टैटिक पासवर्ड है क्या। एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर लॉगिंग इनटू द ई फाइलिंग पोर्टल। जैसे हम मेल्स वगैरह में देखते हैं ना, मेल वगैरह में भी अलग अलग टूल्स की तरह एडिशनल जो है वो कई बार मेल पे दूसरी जो लिंकेज मेल होती है उस पे जो है टू वर्ड्स का, टू न्यूमेरिक वर्ड्स का ओटीपी वगैरह, वो न्यूमेरिक कोड आता है, वो न्यूमेरिक कोड को हम ओके करते हैं तो वो लॉगिन होता है। तो कहीं ना कहीं ऑथेंटिकेशन बढ़ाने के लिए, ताकि एक जेन्युइन पर्सन जिसके पास राइट है उस पोर्टल को एक्सेस करने का वो ही एक्सेस कर रहा है, इस तरीके से जो है स्टैटिक पासवर्ड का यूज कर सकते हैं। स्टैटिक पासवर्ड की अगर हम आगे बात करें तो static password is very useful if you have low or no mobile network connectivity which may make it difficult to receive OTP और EVC। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि मिस्टर एक्स जो है ऐसी जगह पे चला गया जहां पे उससे उसका OTP या EVC ड्यू टू नो मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी जो है हमें OTP या EVC नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे केसेस में जो है हम स्टैटिक पासवर्ड जो है हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे हम लॉगिन करेंगे नए नए पोर्टल में, लॉगिन सेक्शन में लॉगिन करेंगे। लॉगिन हम पैन से, आधार से, हम इस तरीके से जो है अदर यूजर आईडी से जो है हम लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन के लिए पैन, इंडिविजुअल जो है वो पैन के थ्रू, या अदर देन इंडिविजुअल कंपनी, ट्रस्ट, एओपी, बीओआई, एजेपी, फर्म्स, लोकल अथॉरिटी, ये सारे जो है पैन बेसिस पे लॉगिन करेंगे। आधार बेसिस पे कौन कर सकता है, इंडिविजुअल जो पर्सन है, सैलरीड एम्प्लॉय है, चाहे वो सीनियर सिटीजन है, फ्रीलांसर है, एनआरआई है, वो सारे जो है आधार नंबर पे के बेसिस पे लॉगिन कर सकते हैं। और एक्सटर्नल यूजर आईडी जिसको हम कहेंगे, चाहे वो सीए यूज कर रहा है, टैक्स डिडक्टर, टैक्स कलेक्टर यूज कर रहा है, ईआरआई यूज कर रहा है, तो ऐसे केसेस में वो जो है एक्सटर्नल आईडी के मदद से जो है लॉगिन कर सकेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारा इस तरीके से कुछ डैशबोर्ड हमारा बन के आ जाएगा, जहां पे हमारा जो है कितने परसेंट प्रोफाइल हमारी अपडेट है वो बता देगा। जैसे 81% यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीटेड लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे इस तरीके से हमें जो है अपना प्रोफाइल को अपडेट
करना होगा। तो हम अपने प्रोफाइल पे लॉगिन कर चुके हैं। लॉगिन करने के बाद हमारे को इस तरीके से जो है प्रोफाइल निकल के आएगी, जहाँ पे ये डैशबोर्ड में माई प्रोफाइल के नीचे ही यहाँ पे हमें स्टैटिक पासवर्ड का जो है ऑप्शन मिल जाएगा। स्टैटिक पासवर्ड पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, स्टैटिक पासवर्ड में क्लिक करते ही हमारे को स्टैटिक पासवर्ड में नो अबाउट जो है स्टैटिक पासवर्ड के बारे में बताएगा कि स्टैटिक पासवर्ड जो है न्यूमेरिक कोड जो है जनरेट होगा सिस्टम के द्वारा। इट इज रिक्वायर्ड व्हेन यू हैव नो और लो नेटवर्क, जो हमने पहले ही बात करी कि इसका यूज कब होगा, जहां पे हमें ओटीपी वगैरह नहीं मिल सकता। इट विल बी अ सेकंड ऑथेंटिकेशन मेथड अलोंग विद द ई फाइलिंग पासवर्ड। सेकंड ऑथेंटिकेशन मेथड हो गया। अ टोटल ऑफ 10 स्टैटिक पासवर्ड विल बी जनरेटेड एट अ टाइम। 10 पासवर्ड जो है जनरेट हो जाएंगे एक ही बार में, एंड विल बी सेंड टू योर, और ये मेल आईडी पे जो है आपके जो रजिस्टर्ड मेल आईडी होगी वहां पे सेंड कर दिए जाएंगे, जो कि 30 दिन तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। यही मैंने बात बताई आपको। और एक यूजर, यहाँ पे लिखा है ई स्टैटिक पासवर्ड कैन बी यूज्ड ओनली वन पर लॉगिन, एक ही बार वो यूज हो पाएगा। स्टैटिक पासवर्ड कैन बी जनरेटेड मल्टीपल टाइम, वो दोबारा भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन 30 दिन के बाद, या फिर वो 10 के 10 पासवर्ड जो है यूज हो गए, विच एवर इज लेटर, दो जो ऐसे ऐसे केसेस में वो जो है जनरेट उसको हम कर सकेंगे। ये उसके बाद हम क्या कर देंगे, जनरेट स्टैटिक पासवर्ड में क्लिक कर देंगे। ये सारी टर्म एंड कंडीशन पढ़ने के बाद जनरेट स्टैटिक पासवर्ड में क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास मेल पे जो है में जो हमारी जो रजिस्टर्ड मेल आईडी होगी वहां पे 10 के 10 स्टैटिक पासवर्ड जो है हमारे हमको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा यू हैव सक्सेसफुली जनरेटेड स्टैटिक पासवर्ड। तो यहाँ पे हमारे पास मेल पे इस तरीके से स्टैटिक पासवर्ड आ जाएंगे। हमें ध्यान में क्या रखना है कि स्टैटिक पासवर्ड जो है 10 स्टैटिक पासवर्ड आर जनरेटेड एट अ टाइम, 10 यूज होंगे। वन पासवर्ड कैन बी यूज फॉर वन लॉगिन, एक लॉगिन के लिए एक ही पासवर्ड यूज होगा। स्टैटिक पासवर्ड कितने दिन के लिए वैलिड होंगे, 30 दिन के लिए एक्टिव रहेंगे। और यू कैन जनरेट स्टैटिक पासवर्ड अगेन, वो बाद में आप दोबारा यूज कर सकते हैं, कि कब, जब भी 10 पासवर्ड यूज हो गए हो, या फिर 30 दिन उसको हो गए हो, जो भी पहले होगा वहां, उसके बाद जो है उसकी एक्सपायरी के बाद जो है आप दोबारा से जो है स्टैटिक पासवर्ड जो है जनरेट कर सकते हैं। और जब उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आएगा स्टैटिक पासवर्ड हैज ऑलरेडी जनरेटेड एंड मेल टू योर रजिस्टर्ड आईडी 10 स्टैटिक पासवर्ड, जो है आपको दोबारा जो है आप उसको रीसेंट दोबारा से कर सकते हैं। अगर आप अभी तक 30 दिन के अंदर फॉल कर रहे हैं और 10 के 10 भी कंज्यूम नहीं हुए, उसको रीसेंड करके जो है आपको उसको जो है अपने मेल आईडी पे जो है रीसेंड कर सकते हैं। क्योंकि अगर 10 दिन और 10 पासवर्ड और 30 दिन, ये जो है दोनों कंडीशन जो है जो भी पहले हो ये फुलफिल नहीं होती, तो वो जो पुराने वाले पासवर्ड है वो यूज होंगे, तो हम उसको रीसेंड कर सकते हैं। इसलिए रीसेंट स्टैटिक पासवर्ड वहां पे लिखा हुआ आएगा। तो इस तरीके से जब हम रीसेंट में कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा द अनयूज्ड 10 पासवर्ड हैज बीन रीसेंट, जो उनसे अनयूज्ड 10 पासवर्ड बन गए वो रजिस्टर्ड आईडी में दोबारा मेल हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो है हम अपने इसको यूज कर सकते हैं। स्टैटिक पासवर्ड को हमने एग्जांपल के तौर पे समझा, लेकिन ये कोई भी एज अ इंडिविजुअल भी स्टैटिक पासवर्ड का यूज कर सकता है। आप सैलरीड क्लास एम्प्लॉय हो तो भी आप यूज कर सकते हो, कोई भी कैटेगरी में आप फॉलो करते हो, आप स्टैटिक पासवर्ड को यूज करके जो है उसका बेनिफिट ले सकते हो। एक नई फैसिलिटी है, उसको किस तरीके से अवेल करना है, वो उसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी, वो कितने नंबर ऑफ स्टैटिक पासवर्ड रहेंगे, ये सारी हमने जो है आज इसकी इस वीडियो में डिस्कशन करी। इसी तरीके से हम इनकम टैक्स से रिलेटेड अभी जोन जोन से नई वेबसाइट में जोन से नई नई चीजें आ रही हैं, हम साथ साथ डिस्कस करते चल रहे हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि तो हम जैसे ही अपडेट डाल रहे हैं आपको वो इमीडिएटली मिल जाए और आप भी हमारे साथ साथ अपडेटेड हो सके। हमारा पर्पस ही यही है कि हम सब जो है साथ मिलकर अपडेट हो सकें, और इस मुहिम के साथ हम सबको जुड़ना होगा। और जुड़ने का एक यही वे है कि हम सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और साथ में जो है अपडेट होते चलें। और ये सारी इंफॉर्मेशन हम सबके लिए यूजफुल है, तो हमें साथ साथ चलना होगा। और इसलिए प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।